नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। वो तारीख थी 3 दिसंबर की, साल था 2022 और वक्त हुआ था सुबह के करीब 10 बजे का। राजस्थान के सीकर जिले के पिपराली रोड पर एक कोचिंग के सामने बिल्डिंग के आगे खाली पड़ी जो जमीन थी, जो प्लॉट था, वहां कचरे को एक ट्रैक्टर ट्रॉली से उठाया जा रहा था। ट्रैक्टर भरने के बाद काउंटिंग का टोकन देने का काम वहीं एक घर के बाहर जूस शॉप चलाने वाला शाहनवाज कर रहा था। अचानक उस घर का दरवाजा खुलता है और एक शख्स बाहर निकलता है। यह शख्स था राजस्थान का एक कुख्यात गैंगस्टर और जिसका नाम था राजू ठेठ। दो कोचिंग स्टूडेंट उसके पास पहुंचते और उसके साथ सेल्फी की डिमांड करते हैं। दोनों लड़कों के पास मोबाइल नहीं होता। उन्होंने जूस शॉप चलाने वाले उस युवक से उसके फोन से फोटो लेने के लिए कहा और इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली वाला ड्राइवर भी टोकन लेने शाहनवाज के पास पहुंच जाता है। अब इसी दौरान शाहनवाज अपने फोन से दोनों लड़कों की राजू ठेठ के साथ फोटो ले रहा था। तभी एक लड़का अपने पास छिपाई पिस्टल निकालकर साइड से राजू ठेठ पर फायरिंग कर देता है। ठेठ जमीन पर गिर जाता है और इसी बीच नजदीक खड़ा दूसरा लड़का भी पिस्टल निकाल लेता है और फिर कर देता है ताबड़तोड़ फायरिंग। ये बदमाश ठेठ को गोली मारकर आगे बढ़ गए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें कुछ हलचल नजर आई, वे दोबारा लौटते हैं और फिर से उसे गोलियां मार देते हैं। दरअसल बदमाश ये तसल्ली करना चाहते थे कि राजू ठेठ जिंदा ना बचे और यहां बदमाशों का मकसद पूरा भी हो जाता है। केस डायरी में आज की ये कहानी है राजस्थान के एक ऐसे गैंगस्टर्स की जिसका पढ़ाई के दौरान मकसद तो कुछ और ही था, लेकिन कहानी कुछ और ही तैयार हो गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसी थी राजू ठेठ की कहानी और कैसे बन गया वो राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर। दरअसल सीकर में जन्मे राजू ठेठ की 1990 के दशक में सीकर के एसके कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गोपाल फोगावट से मुलाकात हुई। गोपाल उस वक्त शराब तस्करी के धंधे में गहरे पैर जमा चुका था। इधर राजू कॉलेज में छात्र राजनीति में एक्टिव था और वो धीरे धीरे गोपाल के प्रभाव में आ गया। राजेंद्र जाट उर्फ राजू ठेठ। कभी कॉलेज की छात्र राजनीति से शुरू हुआ उसका सफर अवैध शराब तस्करी और गैंगवार की खूनी सड़कों तक जा पहुंचा और वो अपराध की दुनिया का पर्याय बन गया। कहा जाता है कि साल 1995 में राजू ठेठ ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और गोपाल के साथ मिलकर वो अवैध शराब के कारोबार में कूद गया। गैंगस्टर गोपाल फोगावट के बर्दाश्त में राजू का दबदबा बढ़ता गया। साल 1998 में उसने अपने दोस्त बलवीर बानुड़ा के साथ मिलकर सीकर में भोभाराम हत्याकांड को अंजाम दिया। इस हत्या ने शेखावाटी में राजू और बलवीर की बादशाहत जमा दी और फिर दोनों ने मिलकर अवैध शराब तस्करी का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि बिना उनकी मर्जी के कोई इस धंधे में कदम नहीं रख सका। आपको बता दें कि राजू और बलवीर की दोस्ती शुरू में काफी मजबूत थी। बलवीर पहले दूध का कारोबार करता था, लेकिन वो राजू के रसूख और पैसे को देखकर शराब तस्करी में कूद पड़ा और इसी दौरान साल 2004 में बलवीर के साले विजयपाल के साथ हिसाब किताब में गड़बड़ी को लेकर राजू का विवाद हो गया और गुस्से में राजू ने विजयपाल की हत्या कर दी। बस यहीं से वो दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। अब बलवीर ने बदला लेने के लिए कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह से हाथ मिला लिया और फिर 2006 में बलवीर और आनंद पाल ने राजू के गुरु गोपाल फोगावट की हत्या कर दी। जाहिर था कि इस हत्याकांड ने शेखावाटी में गैंगवार की आग भड़का दी थी। 2012 में पुलिस ने राजू ठेठ, बलवीर बानुड़ा और आनंद पाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आनंद पाल और बलवीर बीकानेर जेल में बंद थे, जबकि राजू सीकर जेल में सलाखों के पीछे था। लेकिन जेल में भी गैंगवार थमा नहीं।
इधर बलबीर के गुर्गे सुभाष बराल ने सीकर जेल में राजू पर जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन राजू बच गया। जाहिर था कि इस हमले के बाद राजू ठेठ भी गुस्से में था और आखिरकार जवाब में राजू ने अपने भाई ओम प्रकाश उर्फ ओमा ठेठ और साले जयप्रकाश के जरिए बीकानेर जेल में 24 जुलाई 2014 को बलबीर बानुड़ा की हत्या करवा दी। इस हमले में आनंद पाल बाल बाल बच गया। इसके बाद आनंद पाल ने राजू को मारने की कसम खाई, लेकिन इसी बीच 2017 में चूरू के मालासर में पुलिस एनकाउंटर में आनंद पाल मारा गया। जाहिर था कि आनंद पाल की गैंग बिखर गई, लेकिन फिर भी बदले की आग ठंडी नहीं हुई और उसके बाद राजू ठेठ की गैंग का राजस्थान में जुर्म की दुनिया में एक छत्र राज हो गया। कहा जाता है कि आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद आनंद पाल की करीबी अनुराधा चौधरी ने वापस आनंद पाल गैंग को जिंदा करने की कोशिश की। काला जठेड़ी से हाथ मिलाया। काला जठेड़ी, अनुराधा और बलबीर बानुड़ा का भाई सुभाष बानुड़ा ने मिलकर कुछ वारदातों को अंजाम दिया। राजस्थान में फिर आनंद पाल गैंग को फिर ताकतवर बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हाथ मिलाया गया। लॉरेंस गैंग की मदद से कुछ वारदातों को अंजाम देते रहे, लेकिन काला जठेड़ी और अनुराधा दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बीच राजू ठेठ गैंग चलाता था, लेकिन उसने राजनीति में जाने की ठान ली और इसीलिए वो नेताओं से मेलजोल बढ़ाने लगा। वो सीकर की दातारामगढ़ विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था और इसीलिए उसने अपना हुलिया भी, वेश भी बदल लिया था। वो नेताओं जैसे सफेद पोश हो गया, सामाजिक कार्यक्रमों में आने जाने लगा। रोजाना सोशल मीडिया पर नेताओं की तरह किसी की जयंती और कार्यक्रम की शुभकामनाएं और बधाइयां देने लगा। दरअसल उसने अपना ठिकाना जयपुर को बना लिया, लेकिन शक्ति बढ़ी तो वह सीकर में अपने घर में आकर रहने लगा। और इसी बीच बलबीर के भाई सुभाष ने राजू को मारने तक बिस्तर पर नहीं सोने की ठान ली। कहा जाता है कि सुभाष ने ही राजू की हत्या के लिए पहले भी सुपारी दी थी। आपको बता दें कि राजू ठेठ की मौत से पहले उसका खौफ कुछ इस कदर हुआ करता था कि शेखावटी में अवैध धंधे उसकी मर्जी के बिना नहीं चलते थे। वो जयपुर में सट्टा और विवादित जमीनों के कारोबार में भी उतर चुका था, लेकिन उसकी जान को खतरा भी बढ़ रहा था। आपको बताएं कि राजू ठेठ हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने ली थी। उसने सोशल मीडिया पर लिखा था कि ये हमारे बड़े भाई आनंद पाल और बलबीर बानुड़ा की हत्या का बदला है। इस मामले में पुलिस ने उस वक्त 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें शूटर नवीन मेघवाल, जतिन मेघवाल, सतीश कुमार, मनीष जाट और विक्रम गुजर शामिल थे। वहीं बीकानेर की सुधा कंवर पर शूटर्स को हथियार और पैसे मुहैया कराने का आरोप लगा था। जाहिर था कि राजू ठेठ की हत्या के पीछे सालों पुरानी गैंगवार की जड़ें थी। आनंद पाल और बलबीर की हत्या ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग और आनंद पाल की गैंग को एकजुट किया, तो राजू का बढ़ता रसूख और जयपुर में उसकी नई साजिशें भी दुश्मनों की आंखों में खटक रही थी। दरअसल ये हत्या बदले की आग का नतीजा थी, जो शेखावटी की गलियों में दशकों से चल रही थी। और फिर साल 2022 की 3 दिसंबर की वो तारीख थी जब राजू ठेठ को मार दिया गया। कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ के मर्डर के बाद जाहिर था सूबे में हंगामा मचना था और मचा भी। सवाल सरकार पर भी उठे थे और सवाल राजस्थान पुलिस पर भी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से यहाँ गैंगवार की कहानियां लिखी जा चुकी हैं और जिस तरह से गैंगस्टर्स ने राजस्थान को अपना ठिकाना बनाया हुआ है, क्या उस पर लगाम लग सकेगी? सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं। बहरहाल आज के केस डायरी में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लीजिए नमस्कार।